गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हर हर महादेव। चलो आने दो सबको आने दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो कितने लोगों ने छापा? बस 20 जन। सुपर। चलो सब डिलीट करके पूरा नया एनालिसिस करेंगे आज। और आज पूरे नए एनालिसिस से काम करेंगे। एक बार वापस देख लेता हूँ, मैं व्हाट्सएप चेक कर लेता हूँ एक बार कि कितने लोग आने वाले हैं, कोई आने वाला है क्या। सर ये देखो, विशु चौरसिया क्या डाला है इंस्टाग्राम पे। देखो ना सर एक बार 38 मिनट और अभी सुबह हमारी ट्रेड क्लोज हुई है, तो हम लोग ने यहाँ पे $117 का इस अकाउंट से प्रॉफिट निकाला एंड $218 का इस अकाउंट से प्रॉफिट निकाला एंड दोनों का जो हमारा पैसा है वो आ चुका है। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारा $117 आ चुका है एंड $218 हमारा फेडरल बैंक में यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट नाउ क्रेडिट हो चुका है। तो इसलिए बोलते हैं भाई फोरेक्स करो, पैसे कमाओ, सुबह में विड्रॉल मारो। सो गाइस अभी बच भाई तुम मेरे को पीछे छोड़ने वाले हो कंपटीशन। नहीं नहीं सर, कंपटीशन थोड़ी होता है। अरे मजाक कर रहा हूँ, मस्त है मस्त है। अरे मालूम, हम लोग के म्यूचुअल फॉलोअर में ना एक बंदा ऑफलाइन वाला जो मतलब जो मेरा ये रील देख के ना आया था कि मुझे भी फोरेक्स सीखना है करके, वो आपको फॉलो करता है। तो मैं आपकी पोस्ट को ना मैं उसको शेयर किया, मैं बोला जानता है तू इनको? तो बोलता है हाँ। तो मैं बोला तो अब तक क्या कर रहा है, करना चाहिए फोरेक्स। तो वो लोग पेड खोज रहे कि कोई पेड में सिखा दे ऐसा वैसा। मैं बोला भाई सब फ्री सीखते हैं यहाँ पे, आओ। वही ना। ठीक है। डॉलर का व्यू थोड़ा सा आज नेगेटिव टाइप में है, बिकॉज 30 मिनट्स में हम लोग जाते हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आते हैं। डॉलर अभी अगर ब्लास्ट करने का भी सोचे ना, तो इतना ऊपर आ चुका है ना डॉलर कि यहाँ पे उसका बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस मिल जाएगा ये जोन में। बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है पीओआई का। तो डॉलर आज के दिन में वी कैन एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट डॉलर थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट डाउन की तरफ दे। तो उसी रीजन की वजह से वी विल एक्सपेक्ट गोल्ड टू गो अप, पाउंड टू गो अप, यूरो टू गो अप, ऑड वर्सेस कैट टू गो डाउन, और जेपीवाई टू गो डाउन। तो उस हिसाब से मैं कैमरा बंद कर देता हूँ, लैग ना हो जाए। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, डॉलर का व्यू बन गया। कहीं तो लिख लो, चाहिए तो आप लोग भी डॉलर का व्यू। ठीक है। तो डॉलर हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर हम लोग ध्यान रखेंगे कि डॉलर इस आईडीएम को ब्रेक करे। अगर हमको डॉलर में शॉर्ट जाना है, ये ध्यान रखो, डॉलर में अगर किसी को शॉर्ट जाने का इच्छा हो, ये प्राइस लेवल मार्क करके रख लो, 105.056। इसके नीचे शॉर्ट जाना डॉलर में, उस वक्त ट्रेंड लाइन ब्रेक भी हो जाएगा, रिटेस्ट भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। 105 की इधर शॉर्ट जाना डॉलर में, अगर शॉर्ट पोजीशन मिले तो। ज़रूरी नहीं कि अभी जाके शॉर्ट बैठो, जल्दी मिल रहा है इसके लिए। एक लेवल मिलता है, लेवल के बाद ही जाना है वरना नहीं जाना है। इस लेवल पे शॉर्ट जाना, अच्छा खासा इस लेवल पे शॉर्ट जाके एम फॉर द टारगेट ऑफ दिस 15 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर। पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि डॉलर ने अप ट्रेंड पकड़ लिया, डॉलर अप ट्रेंड में जाने वाला है। दिस इज वेरी मच पॉसिबल, दिस इज वन पर्टिकुलर ट्रेड जो हम कर सकते हैं डॉलर में। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको? हाँ देगा सर। गोल्ड में ट्रेड करेंगे। करेंगे करेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप। डॉलर और गोल्ड एक साथ चलते हैं ना दादा, डॉलर और गोल्ड एक साथ चलते हैं, तो आपको दोनों यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अभी ये अप ट्रेंड में जा सर रहा है। गोल्ड मैं क्या बोल गोल्ड रहा में हूँ, आज ऊपर साइड देखेंगे कुछ।
हाँ एग्जैक्टली वही समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि अगर फॉर इंस्टेंस डॉलर का हमारा व्यू नेगेटिव हो गया, डॉलर का हमारा व्यू नेगेटिव है, दैट मीन्स कोरिलेशन में गोल्ड ऊपर चढ़ेगा, कॉमन सेंस। तो अगर ये ऊपर जाता है, ये असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, अगर असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट देता है वॉलर, तो हम लोग गोल्ड को शॉर्ट करेंगे। तो दोनों व्यू एक साथ चलाएंगे हम लोग, दोनों को हम लोग कोरिलेशन में रखेंगे। अभी आते हैं, अगर ये अपसाइड जाता है तो कब लेना है। अपसाइड जाने के लिए क्या करेंगे, ट्रेंड पहले देख लेंगे, ट्रेंड बराबर है क्या, ठीक है ट्रेंड बराबर है। उसके बाद ये बॉक्स के ऊपर और कोई परेशान करने वाला है क्या देख लेते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पे कोई परेशानी है कि हमको पहले वो देख लेते हैं कि हाँ कौन रोक सकता है हमको ऊपर जाने के लिए। ठीक है 4 आवर से रिजेक्शन तो आ रहा है, ये दो चीज़ें हैं जो रोक सकती है। तो यहाँ पे जाके ऑल्ट एच दबा दिया, ठीक है ये एक पर्टिकुलर जोन है जो हमें रोकेगा, तो इसको मार्क कर देते प्राइस 105 193, इसके बीच में हम लोग कोई रोकने वाला नहीं है। एक ये विक है, बट ये ऑलमोस्ट, ये भी ऑलमोस्ट यहाँ पर ही है, तो इसको भी एक मार्किंग करके रख देते हैं कि ये भी हमें रोक सकते हैं ऊपर जाते वक्त। स्विच होते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे डॉलर पे वापस। तो हमें ये मिल सर गया कि ये हमको शॉर्ट किसके नीचे करना है, 10556। ये बीच का जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है इसको देख लो ठीक से, इस ट्रायंगल के बीच में हमको ट्रेड नहीं करना है। ये जो एंगल बना है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के एंगल के बीच में हमको ट्रेड नहीं करना है। क्या होगा, बड़ा कैंडल बनेगा, वापस बड़ा बनेगा, वापस बड़ा बनेगा, वापस बड़ा बनेगा, वापस बड़ा बनेगा और वापस बड़ा बनेगा। तो तुम्हारा कैंडल की साइज बढ़ती रहेगी, यानी स्टॉप लॉस हंटिंग बढ़ती रहेगी। तो ये ट्रायंगल के इसमें ट्रेड करना नहीं होता। तो अगर ये ट्रायंगल टूट के यहाँ पे आता है, देन वी फाइंड अ गुड ट्रेंड। बहुत बार तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, ऐसे अप ट्रेंड में चलता रहता है, मार्केट ब्रेकडाउन देता है, दिख रहा है ना स्क्रीन सबको। हाँ सर। बहुत बार तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में जाता है, ब्रेकडाउन देता है, हम लोग सब चढ़ जाते हैं, मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर चला जाता है अच्छा खासा, ऐसे दिखाता है ब्रेकआउट देगा, और फिर फेलियर देता है, और वो ट्रेंड ऐसा कंटिन्यू करता है कि हम लोग बोलते हैं यार काश थोड़ी देर और रुक जाते। तो वो ये पर्टिकुलर जोन होता है, ये पर्टिकुलर ट्राइंगल जोन होता है हर ट्रेंड लाइन में। हर ट्रेंड में एक पर्टिकुलर जोन यही होता है जहाँ पे हम लोग फंसते हैं। तो हमें याद रखना है हमेशा, बैंक निफ्टी करो, इंडियन मार्केट करो, कोई भी करो, अप ट्रेंड में आईडीएम का अगर ट्रायंगल बने, उस ट्रायंगल में ट्रेड मत पंच करना। समझ गए कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो है ना, अप ट्रेंड का ट्रेंड और आईडीएम, ये जो ट्रायंगल जितना बड़ा होता है, स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल, अरे यार ट्रायंगल सॉरी। तो ये ट्रायंगल में ट्रेड नहीं करना है तुमको, इसको अवॉइड करना है। दैट इज द जोन वेयर एक्यूमुलेशन हैपेंस नए ट्रेंड की शुरुआत के लिए। ठीक है, अभी अप ट्रेंड कब लेना है, अप ट्रेंड ये बॉक्स को पार करने के बाद फटाक से नहीं लेना है। हम लोगों ने मार्किंग की है इसकी, एक बार जूम करके और मार्किंग कर लेते हैं। इस जोन को पार करने के बाद, इस जोन को पार करने के बाद हम लोग डॉलर में लॉन्ग जा सकते हैं। डॉलर में लॉन्ग जाएंगे तो भी टारगेट क्या रहेगा, छोटा, बड़ा टारगेट नहीं रख सकते, एक ही टारगेट है छोटा सा, 105 109, फाइनल टारगेट डॉलर का इतना रहेगा। तो इसके हिसाब से अगर डॉलर फट रहा है तो गोल्ड गिरेगा कम। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है कि गोल्ड गिरेगा कम, पर डॉलर को गिरने के चांस ज़्यादा है, डॉलर के पास गिरने के चांस ज़्यादा है रेदर देन बढ़ने के चांस। समझ रहे हो क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ। किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हाँ सर समझ आ रहा है। सर ये एक छोटा सा डाउट था सर। यस सर, पूछिए अभी प्लीज। सर अभी यहाँ पर आप इससे ऊपर यहाँ एक रेसिस्टेंट जोन बताए थे आप। यस सर सर। वो, हाँ सर वो, कैसे सर आया कैंडल, कैसे आए पूछ हाँ रहे हो, सर, कैसे आए पूछ रहे हो। हाँ हाँ सर, हाँ सर। बताता हूँ सर, वापस बताता हूँ। मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सका वो किस बेस पे। कोई बात नहीं, बताता हूँ ना, हाँ वापस सर, बताता हूँ मैं, एक बार ग्रुप में है सर ना। वो, हाँ एक बार ग्रुप में मीट की लिंक वापस पोस्ट कर रहा हूँ, ताकि लोग वापस आ रहे हैं तो आ जाए। फिर एक सेकंड में आपको बता देता हूँ वो कैसे आइडेंटिफाई किया। सब ग्रुप में एक बार लिंक डाल देता हूँ, किसी को मिस हो गया होगा आना तो वो आ जाएगा फटाफट। कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, पेस्ट, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, पेस्ट, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, पेस्ट, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी। ओके, रामानंद सर ये देखिए, ये हमारा डॉलर का इंडेक्स है, हम लोग गए 4 आवर्स चार्ट पर। ठीक है 4 आवर्स चार्ट पे गए, हमको अप ट्रेंड दिखा। मैं सब एक बार सब ड्राइंग छुपा देता हूँ। ठीक है, ये 4 आवर्स का दिखा आपको टाइम फ्रेम, दिख रहा है अभी, क्लियर दिख रहा है कि जूम इन करूँ थोड़ा और।
क्लियर है सर। ठीक है। तो हमें ऊपर जाने से रोकने कौन वाला है? अभी हम लोग कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं? हम लोग ये जोन पे ट्रेड कर रहे हैं। अभी ऊपर जाने से रोकने कौन वाला है? क्या ये यहाँ पे कोई रोकने वाला है? नहीं। यहाँ पे कोई रोकने वाला है? हाँ ऑफ कोर्स है। तो इनका जो बॉडी जहाँ पे क्लोजिंग हुई है, जहाँ पे क्लोजिंग हुई है, नॉट द विक, विक यानी क्या? विक यानी वहाँ पे ट्रेड चला, विक यानी वहाँ पे ट्रेड चला ऊपर या नीचे, पर क्लोजिंग कहाँ पे हुई? एक पर्टिकुलर जोन पे जाके क्लोजिंग हुई हमारी। तो ये जहाँ पे क्लोजिंग हुई उसको मैंने मार्क की। ठीक है, ये क्लोजिंग मिली जो हमें एक रोक ही सकती है। दूसरी, फिर ऊपर गए, फिर कौन रोक सकता है? ये दो विक दिख रहे, दोनों इक्वल विक, यानी क्या है वहाँ पे? इक्वल हाइस। यहाँ पे इक्वल नहीं थे, इसके लिए इसकी बॉडी कंसिडर की, पर यहाँ पे क्या है? एकदम इक्वल है। तो इक्वल लोज यानी क्या होता है? डबल टॉप डबल बॉटम, या फिर जहाँ पे दोनों इक्वल हाइज इक्वल लो होते हैं वो क्या होता है? दैट इज अ लिक्विडिटी एरिया। ये पता है आपको? डबल बॉटम या फिर हाँ डबल सर। एम, ये जो एम होता है या डब्ल्यू पैटर्न होता है, इसका जो बॉटम और टॉप होता है वो लिक्विडिटी एरिया होता है। ये पता है ना आपको सर? यस सर, यस सर। तो उसको मार्क किया। तो अभी ड्राइंग चालू कर देता हूँ। ये देखो, एक ये पॉइंट को मार्क किया मैंने, हाइड इंडिकेटर्स, ये पॉइंट को मार्क किया, और इसको टॉप को मार्क किया। किसको? ये वाले विक को, जहां से ऊपर गया था ना, ये जहां से ऊपर गया था इसके बीच में। फिर आए छोटे टाइम फ्रेम पर 30 मिनट्स पर, कंफर्मेशन के लिए कि और कोई है क्या रोकने वाला हमको। 30 मिनट्स पे दिख रहा है कोई और रोकने वाला? मैंने पूरा liquidity मांगी। इस प्रकार हम लोगों के ऊपर जाने से, इसके लिए वो दो जोन है हमारे पास। बाकी टाइम सर का वो पता चला अपन आपको? ये हो गया सर। एक बार मान से उसको तो उसका लिक्विडिटी हो जो भी वो सर एक बार स्वीप हो जाता है सर। अपन दोबारा वो उसके बाद में ऑलरेडी ऊपर से अपन नीचे आ गए ना सर। तो ये मेरा डाउट है सर, मैं कहाँ मिस हो रहा नहीं, हूँ? बराबर बोल रहे हो। आपको क्वेश्चन, आप वो चार्ट पे जाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रुको, वहाँ वो एरिया में जाके सॉल्व करते हैं, तब मजा सर, आएगा। एरिया में सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखो। अभी फॉर एग्जाम्पल हाँ आपने क्या बोला कि यहाँ पे एक बार स्वीप हो गया लिक्विडिटी, यही क्वेश्चन है आपका? गलत हो तो बोलो। आप हाँ सर। वापस क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, नहीं वापस क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन सर वापस रिपीट कीजिए रामानंद सर। सर, ये एक बार अपन आईडीएम से आईडीएम कर लेके एक बार वो लाइन क्रॉस हो गए सर, दोबारा वो लाइन का इफेक्ट रहता है क्या सर? वही मैं हाँ, पूछने कैसे पता है सर? हाँ, कैसे पता है? अभी यहाँ पे पहले बायर्स थे, बराबर, यहाँ पे बायर्स थे, तो बायर अपनी पोजीशन डिफेंड कर रहे थे बार बार। तो ये जो ग्रीन लाइन थी, इट वाज अ बायर ग्रीन लाइन, इट वाज बायर्स ग्रीन लाइन, बायर्स एक्यूमुलेटेड थे वहां पर। इतना समझा? इसके ये बाद सर। जब नीचे आया और रिटेस्ट के लिए वापस ऊपर आया, तब ये एक सेलर एक्यूमुलेशन जोन हो गया। यहाँ पे अभी कौन बैठा है? सेलर आके बैठ गया है, जो ऊपर चलिए जाने नहीं दे सर। रहा है हमको। करेक्ट, ऊपर जाने नहीं दे रहा है। सर, वापस यहाँ पे आया, वहां पे हम लोग आगे अभी भी रेजिस्टेंस ले रहे हैं। देखो, मतलब ये सेलर जोन जो है, ये आगे बढ़ते हुए यहाँ पे भी अभी भी एक्टिव है। तो जो पहले ओके। 100% लोग निकल गए बायर्स, अभी 100% सेलर्स आके एक्यूमुलेट हो गए वहां पर। तो जो आइडिया मैं आपने ओके। बताया, वो छोटे टाइम फ्रेम पे आप जो बोल रहे हो, करेक्ट बोल रहे हो, एकदम सही, आपने पकड़ा भी सही है। छोटे टाइम फ्रेम पे आइडियम एक ही बार यूज होता है। छोटे टाइम फ्रेम पे सर, आइडियम एक ही बार यूज होता है, बिकॉज छोटे टाइम फ्रेम में क्या होता है रामानंद सर? छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग ऊपर या फिर नीचे से बढ़ते रहते हैं ना, कंटिन्यूटी में रहते हैं हम लोग, हाँ हाँ सर। बराबर। छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग कंटिन्यूटी में रहते हैं, तो आइडियम एक बार ब्रेक हो गया ये मतलब नहीं। बट हायर टाइम फ्रेम, अभी हायर टाइम फ्रेम ड्रॉ कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे गिरा है, तो ये वापस जब ऊपर आ रहा है तो इसकी वैल्यू अभी भी बची है। हायर टाइम फ्रेम पे हाँ। अगर यहाँ से ऊपर पहले बाइंग हुई थी, यहाँ से यही आईडीएम से पहले बाइंग हुई थी, तो अभी ये आईडीएम से सेलिंग हुई है, तो इसकी वैल्यू 100% वैसी की वैसी रह जाती है। पहले यही जोन पे बायर्स एक्टिव थे, फिर नीचे अभी जाते वही हुए यही जोन पे जोन पे सेलर सेलर्स का। एक्टिव हो गए, तो ये जोन वैसे रह गया हायर टाइम फ्रेम पे। अभी हम लोग 4 आवर्स देख रहे थे, इसके लिए दैट इज अ वैलिड पॉइंट। अगर हम लोग 5 मिनट्स देखते थे दैट वाज नॉट वैलिड। समझ में आ गया इतना? और कोई क्वेश्चन सर? हाँ अच्छा समझ लगता है में आ क्वेश्चन? गया। बाकी अपने के लिए तो होता है। इसके हमें लॉसेस कर छोटे ये हिसाब। गोल्ड में क्या व्यू बना के रखना चाहिए, लॉन्ग या शॉर्ट? गोल्ड में सर लॉन्ग का व्यू रखना चाहिए। परफेक्ट। तो गोल्ड, ये नहीं, ये अभी भी कोई रिपीट नहीं कर रहा है, या फिर ये कोई नहीं बोल रहा है कि गोल्ड में लॉन्ग जाना है। नो वन इज टेलिंग कि गोल्ड में लॉन्ग जाना है। हम लोग क्या बोल रहे हैं? गोल्ड में लॉन्ग का व्यू बनाना चाहिए। करेक्ट। एक बार मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। मैंने कब से अच्छा, लोग इसके लिए नहीं जुड़े क्योंकि ग्रुप में लिंक
सर। पोस्ट ही नहीं हुई है। व्हाट, इससे क्या बोलते हैं? मैं एक बार पोस्ट कर देता हूँ सब लिंक, कॉपी पेस्ट करना नहीं यार, आ तो गई है लिंक। मोबाइल से पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। DXY। और ये है ना, ट्राई करो, ये जो फोटोज में भेज रहा हूँ ना ग्रुप में, ट्राई करो कि एटलीस्ट तुम दिन में एक बार तो उसको चेक करते रहो। उससे क्या होगा, फायदा क्या है? जैसे बिटकॉइन का कल मैंने बोला था, नीचे टच होते उठा लेना, रात को बोला था। पता नहीं किसने नोटिस किया, कितने लोगों ने नोटिस नहीं किया। अगर बिटकॉइन को नोटिस किया होता तो बॉटम से बिटकॉइन उठाने मिल जाता। ये बॉटम से बिटकॉइन उठाने मिल जाता, मिल जाते ना 500 1000 पॉइंट यहाँ से टच होते ही। अभी हम लोग डॉलर के व्यू पे आते हैं, ठीक है। एक बार मैं लॉगिन कर लेता हूँ व्हाट्सएप वापस हमारा, ताकि सबको मैसेज मिलते रहे।